आज की तारीख में 2.5 लाख लोग रोज सुबह ऑनलाइन स्मार्टफोन के ऊपर ये अरिहंत चैनल देखते हैं। 2.5 लाख तक पहुंचा है आंकड़ा। और उनका आकलन है कि कुछ समय में ये फिगर 50 लाख तक पहुंच जाएगा। ऑनलाइन देखने वाले लोग इतने बढ़ जाएंगे। इसके अंदर जैन कम्युनिटी इज ओनली 10%, जैन बाय बर्थ, रेस्ट ऑफ ऑल आर नॉन जैन्स बाय बर्थ। इज दिस नॉट ए मिरेकल? इट्स ए बिगेस्ट मिरेकल। लास्ट 12 साल से हमारे साथ 50 लाख लोग प्रतिक्रमण करते हैं। मैं जब पहली बार फिगर बोला ना कि आ બધું फेकूचंद છે एक नंबर ना, मैं फेकूचंद है तो अच्छी बात है, जाके पूछ लो मीडिया से। तो घણા જણ જઈને પૂછી આવ્યા ક્રોસ ચેક। એક બે ચાર તો મહારાજ સાહેબે ફોન કર્યો, પંકજભાઈને પૂછો ને કેટલા જણ જોયે છે। પંકજભાઈ તો અરિયન ચેનલ વાળાને પૂછ્યું તો અરિયન ચેનલ વાળાએ જે કીધું એ ફિગર આને કહી દીધો। તો કે એટલે ચેક કરો, ક્રોસ ચેક કરો। એટલે સ્માર્ટફોન ખોલીને ક્રોસ ચેક કર્યું તો ત્યારે ત્યારે કંઈ 1 લાખ લોકો ઇન્ટરનેટ પર જોતા હતા કે આ 1 લાખ જોઈને આ 50 લાખની વાત કરે કે ભાઈ 1 લાખ તો નેટ ઉપર જોઈ છે। લાઈવ ટીવી ઉપર જોનારા હજી હજી ઇન્ટરનેટ ઇન્ડિયામાં એટલું ફેમસ નથી થયું ભાઈ। 5 करोड़ लोग रोज। आप तो ये समोसन में 48 घंटे आए हैं, पजोसन में समोसन लगता है ये दिवाली में लगता है पजोसन, अरे समोसन, उद्यान में भी लगेगा ये समोसन। 5 करोड़ लोग जब नॉन जैन्स, उसमें से 5 लाख जैन हैं, बाकी सब नॉन जैन्स हैं। इफ दे कैन अंडरस्टैंड एंड इम्बाइब दिस लाइफस्टाइल, और जब से हमारे भारत भर के अंदर हम ये हिंदू महासभा के माध्यम से पूरे भारत के अंदर एग्जीबिशन हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, उस HSSF हिंदू सेवा संस्थान रामकृष्ण मिशन वालों ने शुरू किया कि भारतीय संस्कृति जो अभी लुप्त होने जा रही है उसको रिवाइव करना है। इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन आप सेवा करने आ जाओ। जितनी सेवा संस्थाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद के अंडर में ये रामकृष्ण मिशन ने ये शुरुआत की है। और साल में ऐसे 2-4 एग्जीबिशन मेले लगते हैं ऑल ओवर इंडिया। और हर साल जहाँ से वो शुरुआत हुई चेन्नई में वेल्लाचेरी, वहाँ हर साल जनवरी में मेला लगता है। और पूरे भारत भर के संस्थाएं कम से कम ये बैनर के अंडर में 300 से 400 NGOs, हमारे जैसी संस्थाएं, सेवाभावी संस्थाएं जो सेवा करती है, मानव सेवा और ईश्वर सेवा, आराधना साधना और मानव सेवा, ऐसी संस्थाओं का मिलन होता है। और उसमें जब से आना और ये 12 स्टेप डिवाइन लाइफस्टाइल का पेम्पलेट हजारों लाखों को बंटना शुरू हो गया। सबको ये मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, दीज आर दी समोसन्स ऑफ टुडे। अरिहंत चैनल, ये सब समोसन है। आदमी कभी भी चाहे वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना। आप लोग जो भी आए नए, पहली बार आए, तो सबको मेरी ये गुजारिश है, ज्वाइन फ्रॉम योर ओन साइड और आप उसको स्टोर कर लो। रोज सुबह आपको भगवान सिमंदर स्वामी के वचनों का लाभ मिलेगा। तो हम लोग जो जीवन जीते हैं, भगवान ने 2600 साल पहले बोला है कि सिर्फ संपत्ति के पीछे दौड़ रहे हैं। और संपत्ति के पीछे जैसे हम अभी क्षत्रिय कुंड में देखा कि सब एक दूसरे से छीन रहे हैं, वैसे हम भी यहाँ अपनी सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही जीवन जी रहे हैं कि नहीं? ये भगवान महावीर ने 2600 साल पहले बोला कि ऐसा वर्ग पैदा होगा, वक्र और जड़। एक व्यक्ति भी जो पैदा हुआ है ना, सीधा नहीं चलने वाला है। वक्र, वक्र यानी टेढ़ा चलेगा।
वो बुद्धि उसकी सीधी चलेगी नहीं कि અહીંયા તો આમ આડી આંગળીથી કેમ બહાર કાઢવું. આવે ત્યારે ભોળા બનીને આવે ને અંદર ઘૂસી જાય ત્યારે ઘોડા બની જાય. हाँ, ऐसी यात्रा में लोग आते हैं ना तो કે તમારી ત્યાં કઈ ફેસિલિટી તો છે નહીં કે અહીંયા તું ટૂર એન્ડ ટ્રાવેલમાં આવ્યો છે. હા, आर दिस फैसिलिटी इक्विवेलेंट टू व्हाट यू गो फॉर टूर? मैं पूछ रहा हूं आपसे, कोई कमी है क्या फैसिलिटी की? मच बेटर एंड मच एंजॉयबल. हमको घूमना फिरना भी नहीं आता है. हम सब पैकेज लेते हैं ना, वो पैकेज में अपना ही पैकेज हो जाता है. घूम फिर के आते और घर में जाके थक जाते कि હવે હમણાં 2-4 વર્ષ તો ક્યાંય નથી જવું. એક તો બજેટ બહુ ગયું ને બીજું મજા કાંઈ આવી નહીં. ઉલટાનું ટેન્શન પ્રેશર ને થાકી ગયા. હા, 11 દિવસ ફરે ને તો બીજા 11 દિવસ ઘરે આરામ કરવો પડે. એના કરતા એમને એમ સીધી રજા લઈને આરામ કરતો વગર મફતમાં આરામ થશે ઘરમાં. तो घूमने फिरने जाते हैं और फिर घर में आराम करते हैं. क्या फायदा भैया? और आप अभी ये टूर के बाद जाओगे ना तो 1 साल तक इतनी एनर्जी मिलेगी. हाँ, फिर दूसरे साल आने का बोलना पड़ेगा कि अपने आप आओगे ना. अपने वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा. हम तो टेढ़े के टेढ़े रहेंगे. आप जो बोलना है बोलने दो. भगवान महावीर भी आके गए, वो कुछ उखाड़ नहीं सके हमारा, तो आप क्या चीज हो. आप चालू रखो अपना. अभी हमारे यहाँ और कोई टाइम पास तो करना नहीं है यहाँ पर. आप आपका सुनते हैं, चलो अच्छा लगता है. और आप थकते हैं नहीं. तो हमको व्हाट्सएप या मैंने स्मार्टफोन खोलने की जरूरत पड़ती नहीं. फिर भी थोड़ा थोड़ा रूम में जाके देख लेते. तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हम जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, मारा मारी, लूट फाट और इतने राग द्वेष पैदा करते हैं कि वैर भाव पैदा करते हैं. और यहाँ से मर के 50% लोग नरक में जाएंगे, ऐसा भगवान ने यहाँ बताया. यू वॉन्ट टू बिकम पार्ट ऑफ दैट 50%, जस्ट नोट इट डाउन. ये भगवान की वाणी है, मेरे घर की नहीं. आके पढ़ लेना अगर देखना है, चेक करना है तो. ऐसा हम जीवन जीते हैं, 1 साइडेड, सिंगल साइडेड, और पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है. लूट फाट, चोरी, फर्जरी, डॉक्यूमेंट्स की चोरी, माल की चोरी. हाँ, फिर भगवान के पुतले बन के घूमना, मुख में राम बगल में छुरी, हाँ, मुखवटा पहन के जीना, मुख में स्माइल रखना, वो एयर होस्टेस जैसी. एक काम बोलो तो सब स्माइल गायब, बाष्पीभवन. तो यहां भगवान चेतावनी देते हैं कि आप मेरी देशना में आए हो, ऐसी क्रूरता मत करना. आज दोपहर के सत्र में बता दिया कि नरक में कौन जाता है. ऐसे क्रूर मत बनना पैसे के लिए. लोग जान ले लेते हैं, षड्यंत्र खेलते हैं, अपना उल्लू सीधे करने के लिए भाई लोग का सहारा लेते हैं, एजेंट्स लोग का सहारा लेते हैं. जिसकी जितनी फितरत उतना वो गुनाह करता है. छोटा आदमी छोटा गुनाह करता है, मध्यम वाला मध्यम गुनाह करता है, लेकिन सब गुनाह एक ही चीज के लिए करते हैं, वो है संपत्ति.
संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, पुलिस स्टेशन में आप जाओ, उनको बराबर उनका डिपार्टमेंट बहुत क्लियर है। क्यों, क्या हुआ, किसके साथ लड़ाई करके आया, बाजू वाले के साथ के घर वाले के साथ, चल भाई घर वाला, ये इसका एक्सपर्ट है, उसके पास जाओ। प्रॉपर्टी का है, इसके पास जाओ, ये बराबर आपका एफआईआर बराबर दर्ज करेगा, एक्सपर्ट है, प्रॉपर्टी वाला है। फिर मार काट के आए क्या किसी को, चलिए मार काट वाला उसको, उसके पास जा। हे सावंत बगरा जला, कापून आलाय 2-4 लाय, केस बनव जरा लवकर जल्दी। वहां पुलिस चौकी में भी बहुत क्लियर कट है कि ये आया है बंदा, तो ये यही काम करके आया है। काय पोरीचा लफड़ा आहे काय, चल ते पोरीच्या लफड्यावाला, ए पाटील बघ। पुलिस स्टेशन में भी सब कुछ मालूम है कि आप क्या लफड़ा करने वाले हैं, तो भगवान की क्या बात करें। समझ में आ रहा है? हाँ, बस फिर शुरू, ये सब नरक में जाओगे भैया। पैसे के लिए अपने आप को गिराना मत, ये चेतावनी आप भगवान बड़े जोर शोर से देशना में, अंतिम देशना में देकर जा रहे हैं कि भाई आप, यू डोंट बिकम वन ऑफ देम। मानव जीवन इस चीज के लिए नहीं है, मानव जीवन मेरी वाणी सुनकर अपने आप के अंदर चेंज लाने के लिए है। अपनी जीवन शैली, अपनी सोच की शैली, देयर इज, या हम जिसकी अहमियत 10% है, उसको हमने 1000% अहमियत देना शुरू कर दिया है। हमारे घर में नया बच्चा पैदा होता है, वहां से उसको वही संस्कार दिए जाते हैं। पढ़ाई के नाम पर पहले वहां से दूषण शुरू होता है, पोल्यूशन, करप्शन। वो बच्चा पैदा होता है करप्शन के साथ। और जैसे जैसे स्कूल में दाखला होता है, कॉलेज में दाखला होता है, हर जगह वो क्या देखता है, भ्रष्टाचार। क्या आप कौन सी फौज को खड़े कर रहे हैं, आपको कौन सा उसको सम्मान होगा अंदर से, हृदय से। और जो सिखाने वाले हैं, जो टीचर है, जो गुरु माने जाते थे एक जमाने में, वो कौन बन गए? दे आर नो मोर गुरुस, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स। क्या है? सर्विस प्रोवाइडर्स। आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। अगर कोई गलती से डॉक्टर बन गया, ट्रीटमेंट कर रहा है, और ट्रीटमेंट में कुछ आगे पीछे हो गया, तो यू कैन पुट हिम इन जेल। सत मैं चित हूं, आनंद ही आनंद। વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ કન્ફ્લિક્ટ મેનેજમેન્ટ વિશે તમે કીધેલું ગઈકાલે. હા, યસ. હા, કે જે ડિસ્પ્યુટ તમે રિઝોલ્વ નથી કરી શકતા, યસ, સો એને છોડી દો અને બીજા જે જ્યાંથી આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ એ હાથમાં લઈ લો. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, બીકોઝ you have so many differences with your associates, whoever, हस्बैंड वाइफ हो या चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स का हो, या बॉस एंड एम्प्लॉय का हो, नौकर सेठ का हो, कितने भी डिफरेंस बहुत होते हैं। लेकिन आपको ये फोकस ये करना है कहाँ हमारा मिल रहा है, वेयर वी टेली, टेक दैट पाथ। जहाँ टेली होता है तो आपका ट्रांजैक्शन चालू रखो, ब्रेकडाउन मत करो। ब्रेकडाउन इज द बिगेस्ट डैमेज। लोग क्या करते हैं पर्सनल लाइफ में, लोग क्या करते हैं, अबोला, बिगेस्ट डैमेज। एक तो अबोला करे અને પછી વોટ્સઅપ પર વોટ્સઅપ મોકલે। અબોલા, આમ અબોલા, મોઢાથી બોલે નહીં પણ આ અક્ષરથી બોલ્યા જ કરે, વધારે બોલે। આજકાલનો યુગની વાત કરું છું। આજકાલનો યુગ આમ કરે, मेरा अभी तेरे साथ कुछ नहीं है, मेरा तेरा खत्म, और फिर व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप भेजते जाएंगे। क्या खत्म के हो गया था ना, क्यों फिर you ditch me, you done this, you done this, that time you done this, I have borne you so much, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया तेरे लिए, तेरे बाबत में, तेरे कारण मेरा ये हो गया, तेरे कारण, तेरे को कोई उसका वैल्यू नहीं है। वो सब व्हाट्सएप में लिखता है।
एनीवे वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। फिर वो सिंबल भेजता है रूल है रोया हुआ। मेरे को ये कुछ नहीं आता था, वो तुम लोग का देख देख के समझ में आ रहा है। स्टिकर अच्छा, हाँ तो ज्यादा लिखना ना पड़े ना, वो लिखने का टाइम ना वेस्ट हो। स्टिकर उधर से निकाल के ठोक दो। ज्यादा सोचना नहीं है, ढूंढना नहीं है, फटाक से एक सेकंड में बताना है ना सामने। एक सेकंड में कैसे बता सकते, इतना सब लिखने जाएंगे तो टाइम निकल जाएगा। स्टिकर उठाओ, कट पेस्ट। क्या जैसे आ दुनिया है, उससे इतना लबाड़ा लवारा करने के बजाय सिंपल भगवान ने क्या बोला है, कृपा लो, कृपा दो, मैत्री करो, expand your zones. Burnout will happen only if you are constricted to very few. You have a wide zone, man. Expand yourself. हम बाहर क्यों जा रहे रोज? To expand ourselves. मेरी दुनिया यहाँ 60 लोग है वो नहीं है, मेरी दुनिया और रूम में 4 लोग है वो नहीं है, मेरी दुनिया मेरे घर में लोग है वो नहीं है, मेरे दुनिया मेरे फ्रेंड सर्कल है वो नहीं है। हम अक्सर देखो कहीं भी આખો દિવસ કૂટાતા હોય એક સાથે ને ક્યારે લગ્ન પાર્ટીમાં જાય તો એ જ 4 સાથે જ મળ્યા હોય, સાથે જ ઊભા હોય એક સાથે। અરે ભાઈ અહીંયા તો અગડા થાઓ। हाँ, to constantly upgrade yourself. हाँ, देयर वन इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो भी डिफरेंसेस का पॉइंट्स है वो उसको साइड पे रखो और आपका ट्रैक चालू रखो, ट्रैक को ब्रेक मत करना। वेरी बिग लेसन, वेरी बिग लेसन। Agree to disagree, yes. Peacefully agree to disagree, not agree to disagree, peacefully agree to disagree. And what you said, constantly upgrade yourself. Upgradation is the in thing. If you don't upgrade yourself as per भगवान ने क्या बताया, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, कम से कम देश और काल के मुताबिक आप कोल्हापुर में आए तो कोल्हापुर जैसे बन जाओ। हाँ, वो सोलापुरी कोल्हापुरी में मत लाओ, कोल्हापुर में कोल्हापुर की चलती है। सो देश और काल, इफ यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, वहां सिखाना नहीं पड़ता, वहां ऑस्ट्रेलियन बन जाते हैं। भारत में ही खाली नाटक नौटंकी करते हैं क्योंकि यहाँ चल जाता है ना सब। ત્યાં તો એવા ભલા ભગત થઈને ફરતા હોય કે આપણે 15 દિવસ છે ને કાઢવાના, બાકી હું પછી એને આવવા દે આપણે દેશમાં જોઈ લેશું। तो आजकल ये टसल, रेशियल क्या है, वी आर नॉट एबल टू एडॉप्ट देश काल प्रैक्टिसेस, कल्चर्स एंड प्रैक्टिसेस। तो भगवान ने कहा तू भले जैन हो પણ અમેરિકામાં જઈને દેરાસર નહીં ગોતો, દેરાસર સાથે રાખજે।